हेलो दोस्तों, तो मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है, यानी बाल अवस्था में 206 है, जबकि युवा अवस्था में वयस्क अवस्था जिसको बोलते हैं उसमें 208 है। तो आज हम जानने वाले हैं कि इन कंकाल के बारे में, हाथ में कितनी हड्डी है, पैर में कितनी हड्डी है, इन सब के बारे में आज जानने वाले हैं। तो हम इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि मस्तिष्क में कितने हड्डी है, यानी चित्र के अनुसार आपको दिखा दिए थे। फेस पे कितने हैं, कपाल में कितनी हड्डियां है, उसके बारे में हम बताए थे, जिसमें पिछले वीडियो में यूट्यूब पर डला हुआ है और इंस्टा पे भी डला हुआ है। तो पहले आप उन वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आप अच्छा से समझ में आपको आएगा। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि अस्थि के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी बता दे रहे हैं। अस्थि यानी बोन, अस्थि जो है अत्यधिक कठोर होता है, यानी हड्डी जो है, हड्डी क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अस्थि ओसिन नामक प्रोटीन से ओसिन नामक प्रोटीन से पाया जाता है। ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका से वो बना होता है। 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है अस्थि। और अस्थि में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका होते हैं, जबकि उपास्थि में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होते हैं। भोजन का आपूर्ति यानी ऑक्सीजन या भोजन का आपूर्ति लासिका द्वारा उपास्थि में होता है। तो सबसे पहले हम ये बेसिक जानकारी रहा। इसके बाद बताने वाले हैं कि हाथ में हड्डियों की संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाथ में कितनी हड्डियों की संख्या, यानी एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितने हैं, 30 है। एक हाथ में 30 है, एक हाथ में 30 है, तो दो हाथ मिलाकर कितना हुआ, 60 हुआ। वैसे ही एक पैर में 30, एक पैर में 30, दोनों मिलाकर 60, तो 120 इधर हो गया। तो सबसे पहले हम हाथ के बारे में बारीक से सबका नाम बताएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया, यहाँ से यहाँ हाथ में, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हड्डी है जिसका नाम है ह्यूमरस। इसका नाम क्या है, ह्यूमरस। यहाँ से यहाँ एक हड्डी है जिसका नाम है ह्यूमरस। इसके बाद यहाँ से यहाँ दो हड्डियां, एक यहाँ से यहाँ एक हड्डी है, इसका नाम है रेडियस। इस साइड में एक पतला हड्डी है सपोर्टिंग के लिए, इसको बोलते हैं अल्ना। इसको क्या बोलते हैं, अल्ना। ये रहा रेडियस अल्ना, यानी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इसके बाद कलाई में हो गया कार्पल, इसको बोलते हैं कार्पल, कलाई इसको बोलते हैं हिंदी में कार्पल। कलाई में 8 हड्डी है, छोटा छोटा ऐसे गोल गोल 8 हड्डी है कलाई में। देखिए यहाँ पे कार्पल में कितनी हड्डी है, 8। कार्पल में 8 हड्डी है। इसके बाद हो गया मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या 5 है। मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या कितने हैं, 5 है। मेटाकार्पल मतलब हथेली, ये रहा हथेली। यहाँ से यहाँ एक गया है, यहाँ फिर इधर, यानी 5 हड्डियों की संख्या हथेली में है। इसके बाद हो गया आपका फ्लेंजेज यानी अंगुली। अंगुली में कितने हैं, 14। अंगुली में कितने हैं, 14। ये जो लकीर टाइप दिख रहा है, वो यहाँ से हड्डी ज्वाइंट किया हुआ है, यहाँ से यानी 3, 6, 9, 3, 12, 2 इधर 14। फ्लेंज अंगुली में कितने संख्या है, 14। तो हाथ में कुल मिलाकर 30 हड्डी है, 30 हड्डी है, जिसमें एक हाथ में 30, एक हाथ में 60 हो गया। इधर आप पैर में हड्डियों की संख्या बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक फीमर, यानी कि कमर से जो जुड़ा हुआ है और यहाँ तक यानी ठौना तक, ठेवना जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी होता है, फीमर। फीमर क्या होता है, लंबी हड्डी होते हैं। इसके बाद यहाँ पे पटेला है, यानी पटेला जो प्लेट की जैसे थोड़ा सा संरचना पाया जाता है, देखिएगा ठौना के पास ऊपर में ही गोल संरचना पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पटेला। पटेला की संख्या कितने हैं, 1 है। पटेला की संख्या 1 है, फीमर, पटेला। इसके बाद हो गया आपका टीबिया, ये मोटा हड्डी, यहाँ से यहाँ एक हड्डी है। अब बगल में एक सपोर्टिंग के लिए फिबुला हड्डी है, यानी पतला हड्डी है, तो यहाँ से यहाँ है, यानी टीबिया। टीबिया को हम चमकीला हड्डी कहते हैं, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि सबसे चमकीला हड्डी का नाम क्या है, तो टीबिया, सबसे चमकीला हड्डी का नाम है टीबिया। इसके बाद ये जो पतला हड्डी है इसको बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं, फिबुला। इसके बाद टार्सल, जैसे कार्पल था वैसे टार्सल है। कार्पल में कलाई, इसको टखना बोलते हैं। इसके 7 है, हड्डियों की संख्या कितनी है, 7। इसके बाद मेटाटार्सल जैसे हथेली था वहाँ हाथ में, वैसे पैर में भी वैसे ही मेटाटार्सल है। 5 हड्डियों की संख्या वहाँ पे कितना है, मेटाटार्सल में 5 है। इसके बाद फ्लेंजेस 14, जैसे उंगली में 14, फ्लेंजेस में भी 14। अंगुली में भी, पैर में भी 14 हड्डियों की संख्या है अंगुली में। फ्लेंजेस जिसको बोलते हैं 14
फ्लैंजेस जिसको बोलते हैं उंगली में 14 है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, फीमर पटेला फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लैंजेस, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हो गया आपका, ये हो गया। इसके बाद रिब्स में हड्डियों की संख्या कितनी है? 25 है। रिब्स में हड्डियों की संख्या 25 है, जिसमें एक स्टर्नम से जुड़ा है, ये रहा, यहाँ से यहाँ एक स्टर्नम हड्डी है, एक स्टर्नम है। इसके बाद रिब्स यानी 12 इधर और 12 इधर, 12 इधर 12 इधर, 24 आई का स्टर्नम, यानी कि रिब्स में कुल मिलाकर 25 हड्डी है। कितनी हड्डी है? ये रिब्स जो है इधर से आगे से स्टर्नम से जुड़ा है, जबकि पीछे से कशेरुक दंड से जुड़ा है। पीछे से किससे जुड़ा है? कशेरुक दंड से जुड़ा है, कशेरुक दंड से जुड़ा है। तो इसमें इधर 12 इधर 12 इधर, यानी 24 एक 25 हो गया, जिसमें यहाँ से 11वां और 12वां रिब्स जो है यानी पसली, वो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ पसली बोलते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ा नहीं है। किससे? स्टर्नम से जुड़ा नहीं है, ये मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, इसको स्टर्नम से जुड़ा नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इधर भी 11-12वां नंबर, इधर भी 11-12वां नंबर, जो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में एग्जाम में आ भी सकता है कि कौन सा रिब्स जो है सो फ्लोटिंग यानी कि फ्लोटिंग तैरता हुआ रिब्स है। तो बोल देंगे जो नाम है इसका, 11वां या 12वां दोनों में से एग्जाम्पल दे देगा। तो इससे आगे हम ये हो गया आपका स्टर्नम के बारे में, मतलब रिब्स में कितनी हड्डियां उसके बारे में बता दिया। इसके बाद हो गया आपका कशेरुक दंड, ये रहा चित्र के अनुसार आपको बताएं। कशेरुक दंड क्या है? कशेरुक दंड में है 7 है सर्वाइकल, यानी कि कशेरुक दंड प्रारंभ में 33 होता है, लेकिन जब 30 वर्ष घनत्व, जब ये अतिवयस्क अवस्था होता है, घनत्व होता है, तो हड्डी की संख्या 26 हो जाता है, जिसमें सर्वाइकल कितने हैं? 7 है। इसके बाद थ्योरेसिक 12 है, लुम्बर 5 है, स्कैरम 5 है, इसके बाद कोकेक्स कितने हैं? 4 है। सर्वाइकल 7, थ्योरेसिक 12, ल्यूम्बर 5, सेक्रम 5, कोकिक्स यानी कि 4, यानी कि प्रारंभ में कशेरुक दंड 33 होते हैं, जबकि 26 इसका दिया गया है वयस्क अवस्था में। तो इसके बाद 6 हड्डी आपका बच गया इधर, तो 6 हड्डी में ये हो गया आपका कैल्विक, यहाँ से यहाँ ये 2 हड्डी है, एक इधर एक इधर, इसको बोलते हैं कैल्विक। क्या बोलते हैं? कैल्विक। इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटी बोन, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। इसके बाद 2 हड्डी ये रहा कैल्विक, यहाँ चित्र के अनुसार दिखाए हैं, ये रहा यहाँ से यहाँ और यहाँ से इससे जुड़ा है कैल्विक। इसके बाद हो गया स्केपुला, यहाँ लिखे भी है कैल्विक ऊपर 2, स्केपुला 2। स्केपुला ये हड्डी है जो पीछे जुड़ा रहता है, यहाँ एक और यहाँ एक, थोड़ा चौड़ा होता है, इसको बोलते हैं स्केपुला 2 है। स्केपुला की संख्या कितने हैं? 2। इसके बाद पेल्विक, यानी कमर को हड्डी को बोलते हैं पेल्विक, यहाँ से यहाँ एक जुड़ा है, यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं पेल्विक। कमर के में कितने हड्डी है? 2, यानी पेल्विक। स्केपुला 2, कैल्विक 2 और पेल्विक 2 हड्डी है। एपेंडिकुलर में 126 हड्डी है। एपेंडिकुलर में कितनी हड्डी है? 126। और एक्सियल यानी कि AXIL, एक्सियल जिसको अक्षीय बोलते हैं, अक्षीय अक्षीय में हड्डियों की संख्या कितने हैं? 80। कितने हैं? 80 है, जिसमें 80 में आपको मस्तिष्क में 29 हड्डी है, उसके बारे में आपको पहले ही बता दिए हैं। इसके बाद जो 25 है रिब्स और 26 कशेरुक दंड, जिसमें आज हम चर्चा किए हैं रिब्स 25 और कशेरुक दंड के बारे में आपको समझाए हैं। इधर एपेंडिकुलर में 126 में ये हो गया पैर में 30 यानी 60, हाथ में 30, दोनों हाथ मिला के 60 हो गया इधर। अब ये भी एक पैर में 30 यानी 60 120। 6 हड्डी जो है, 6 हड्डी अभी बताए हैं हम आपको, ये कैल्विक हो गया, स्केपुला हो गया और पेल्विक, यानी 6 हड्डी इधर हो गया, कुल मिलाकर 126 हो गया आपको। ये जो चलने फिरने में मदद करता है, एपेंडिकुलर में आते हैं, और अक्षीय जो है, जो हमारे कोमल अंगों को, जैसे हृदय दिल, ये सबको क्या करता है? सुरक्षा देता है, वो अक्षीय में आ गया। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।